नमस्कार दोस्तों आज आप देखेंगे जले कटे घाव के लिए आपको क्या करना चाहिए। कौन से घरेलू उपाय से आप जल चुके हैं या कटने का घाव है, चोट का घाव है या जलने का घाव है, उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। छोटे छोटे नुस्खे बताएंगे। आप किसी को भी ज़रूरत के अनुसार नुस्खा कर सकते हैं। तो कर लें दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, साथ में घंटी दबाना न भूलें, जिससे कि और नए वीडियो इसी प्रकार की जानकारियाँ आपको बराबर मिलती रहें और आप घर बैठे सभी समस्याओं से समाधान पाते रहें। तो आप चलते हैं आपको बताने के लिए कि अगर आप जल चुके हैं या आपके अंदर घाव है जले का या चोट का, तो उसको आपको कैसे ठीक करना है। तो सबसे पहला उपाय हम आपको देते हैं। आप अचानक अगर जल चुके हैं तो आपको सबसे पहले तो ठंडे पानी में भिगो देना चाहिए हाथ या पैर, या साथ में आप प्याज को लें और प्याज को काट करके उस जगह पर लगाएं जहां पर आप जल चुके हैं। तो उससे आपकी जलन भी कम हो जाएगी और साथ में आपके छाले भी नहीं पड़ते हैं। प्याज लगाने से आपको बहुत जल्दी आराम मिलता है और प्याज तो दोस्तों हर घर में मिलती है, तो इसका आप सेव कर सकते हैं प्रयोग। और दूसरा उपाय है एलोवेरा। एलोवेरा को दोस्तों सभी जानते होंगे, इसको ग्वारपाठा भी बोलते हैं। इसका प्रयोग ज़्यादातर औषधियों में किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप जल चुके हैं तो एलोवेरा का जो गूदा होता है उसे निकालें। ऊपर से आप छिलका हटाएंगे तो छिलका हटाने के बाद अंदर गूदा ही गूदा होता है। तो उस गूदे को जले हुए स्थान पर अगर आप बांधते हैं तो उससे जलन भी बंद होती है, छाले भी नहीं पड़ते और उसका घाव होता है वो भी जल्दी सही होता है। तो एलोवेरा लगाने से आपको घाव, जलन और जो भी वेदना है वो शांत हो जाती है। साथ में इसको दूसरे तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप जल चुके हैं तो जले हुए स्थान पर एलोवेरा का गूदा निकालें और उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके अगर उस जगह पर आप लेप करते हैं तो दोस्तों उसमें आपको आराम मिलेगा और जलन है, फफोले वगैरह ऐसी समस्या है वो आपके नहीं पड़ेगी। अब बताते हैं आपके घाव के लिए। चोट का घाव है या किसी भी प्रकार का घाव है तो इसमें आपको जो पाइनएप्पल होता है, पाइनएप्पल का जूस का अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या प्रतिदिन के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों पाइनएप्पल के जूस पीने से आपके अंदर जो घाव जल्दी ठीक करने की क्षमता है वो जल्दी ठीक करता है। और क्योंकि इसमें पाइनएप्पल में विटामिन सी भी होता है और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं इसके अंदर, जिससे कि घाव आपका जल्दी पुरता है और जल्दी ठीक होने के पूर्ण चांस होते हैं। तो कैसा भी चोट का घाव है तो आप इस पाइनएप्पल का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जिससे कि जल्दी हम ठीक हो सकते हैं। और अगला घाव के नुस्खा हम और देते हैं आपको कि आपको सरसों का तेल लेना है और उसमें कुछ कलियां लहसुन की डाल करके और उसको उबालें कुछ देर तक। फिर इसको जहाँ पर भी घाव वाला आपका स्थान है उस जगह पर लगाते हैं तो आपको धीरे धीरे करके घाव बहुत जल्दी सही होगा। या फिर आप लहसुन की कलियों को दोस्तों पीस करके और सरसों के तेल में, पर लेकिन सरसों का तेल अच्छा वाला होना चाहिए, उसको जब उबालने के बाद जब आपका तैयार तेल हो जाता है तो उसको उस पर लगाते हैं तो भी आपका घाव जल्दी ठीक होता है। अब देते हैं दोस्तों आपको एक और सरल नुस्खा। इसके लिए आपका कैसा भी घाव हो, चोट का घाव हो या किसी भी प्रकार का अगर आपके शरीर में घाव है तो बेर तो सभी जानते हो दोस्तों। बेर के आपको ताज़ा पत्तियां लेनी हैं, कोमल कोमल पत्तियां बेर की, और उनको पीस लें। और पीसने के बाद जहाँ पर चोट का घाव है वहाँ पर आप इसको लेप कर दें। तो इस प्रकार से भी आपका घाव जल्दी ठीक होता है। साथ में दोस्तों पके हुए बेर होते हैं या कच्चे बेर होते हैं, उनका जो गूदा होता है बेर के अंदर का, उसको भी आप लगाते हैं तो भी आपका घाव जल्दी ठीक हो सकता है। क्योंकि बेर ज़्यादातर जगहों पर पाया जाता है और इसका सेवन या इसके पत्तियों का लेप आप आराम से कर सकते हैं, जिससे कि आपको घाव से जल्दी छुटकारा मिल जाए। अब बताते हैं आपको दोस्तों लास्ट में एक और नुस्खा। तुलसी की पत्तियां आपको लेनी हैं, वो भी ताज़ा ताज़ा। कोशिश करें उनको
साफ धुलने के बाद धूल मिट्टी हट जाती है। तो उसके बाद जब आप साफ़ कर लेते हैं तो आप नियमित दोस्तों करीब 7-8 पत्तियाँ प्रतिदिन इस्तेमाल करें। उनको धीरे धीरे चबाएं और उनका रस लेते हुए आप उन पत्तियों को निगल जाएं। तो तुलसी की पत्तियों का प्रतिदिन सेवन करने से दोस्तों आपका घाव तो ठीक होगा ही होगा, साथ में अगर आपके अंदर गले की खराश है, सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, इस प्रकार की जो भी समस्या है, तो इन तुलसी की पत्तियों से आपको बहुत अच्छा आराम महसूस होगा। क्योंकि दोस्तों तुलसी की पत्तियों से हमें अनेकों फ़ायदे मिलते हैं। सर्दी जुकाम खांसी के अलावा भी शारीरिक और भी कोई समस्या होती है, उससे में भी सर दर्द वगैरह में सभी में इसमें आराम मिलता है। तुलसी एक रामबाण औषधि है और ये हर घर में पाई जाती है, तो इसका दोस्तों आप फ़ायदा ले सकते हैं। यहाँ तक कि तुलसी का प्रतिदिन सेवन करने से, तुलसी की चाय पीते हैं या तुलसी को चबा चबा के पत्तियों को खाली पेट खाते हैं तो आपको अनेकों फ़ायदे मिलते हैं। सर्दी जुकाम खांसी खराश गले की, इससे लेकर के त्वचा संबंधी रोगों में भी इसका अच्छा लाभ मिलता है। तो तुलसी का आप सेवन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमने बताया करीब जले कटे और घाव के लिए 7 टिप्स। अब इन 7 टिप्सों में से कोई सा भी प्रयोग आप कर सकते हैं जैसी आपकी स्थिति है। जलने का कारण होता है दोस्तों अचानक जलना, पानी से भी जल सकते हैं, अग्नि से भी जल सकते हैं, या किसी जलती हुई चीज़ को भी छूने से भी धोखे में, अनजाने में, जाने में जल जाते हैं। तो जलन भी बंद हो जाएगी आपकी और जो घाव होता है वो भी बंद हो जाएगा, फफोले भी नहीं पड़ेंगे। साथ में आपको ये भी टेंशन नहीं रहेगा कि हमारे आगे इसके स्पॉट पड़ सकते हैं, क्योंकि जले का स्पॉट दोस्तों बहुत जल्दी पड़ता है। तो हमने आपको दोस्तों बताया कि किसी प्रकार से अगर आप जल जाते हैं तो सर्वप्रथम तो आपको पानी में हाथ दे देना चाहिए, या पैर जल चुके हैं तो ठंडे पानी से पैर को ऊपर जितना पानी आप डाल सकें उतना शुभ है। कुछ लोग कहते हैं कि पानी को डालने से फर्क पड़ जाते हैं, दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। सर्वप्रथम आप ठंडे जल का इस्तेमाल करें तो आपकी जलन वेदना जो भी फलक टाइप की समस्या होती है उससे आप दूर बने रहेंगे और उससे आपको तुरंत आराम मिलेगा। उसी प्रकार दोस्तों हमने घाव के लिए भी आपको उपाय बताए हैं, चाहे जले का घाव हो, चाहे चोट मूंछ का घाव हो, इस प्रकार का कोई भी घाव होता है तो एलोवेरा वगैरह से आप जल्दी ठीक हो सकते हैं और ये समस्या से आपको जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों हमें आशा है कि आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी, तो हमारी वीडियो को लाइक भी करें दोस्तों और लोगों को शेयर भी करते चलें साथ साथ, जिससे कि सभी को जानकारी मिल सके और सभी लोग घर बैठे उसका फ़ायदा उठा सकें। अगली जानकारी फिर दोस्तों हम आपके सामने कोई नहीं लाते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को हमारी तरफ से नमस्कार और सभी का विशेष आभार, जो कि लोग हमारे चैनल पर वीडियो देख करके फ़ायदा ले रहे हैं, उनको एक बार फिर सभी को धन्यवाद।